गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे. एवरीवन सी माय वीडियोस. टुडे आई एम गोइंग टू लर्न चैप्टर 11 चंदा मामा. ये हमने डन कर लिया है. आई होप आप सबने भी अपनी कॉपी में ये कविता लिख ली होगी और इसके शब्दार्थ भी आपने लिख लिए होंगे. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं. सो आप अपनी बुक में और कॉपी में इनको नोट डाउन कर लेना. पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने का आग्रह क्यों कर रहा है? आपने सबने ये चैप्टर पढ़ा होगा, ये चंदा मामा वाला. ठीक है ना. इसको मैंने आपको 2-3 बार करवा दिया. तो चंद्रमा है जो अपनी माँ से क्या कह रहा है इस चैप्टर में, आपको पता है. इसकी माँ से ये कुर्ता सिलवाने की बात कर रहा है, कुर्ता सिलवाने का आग्रह कर रहा था. लेकिन इसकी माँ ने क्या कहा था चंद्रमा की कि कभी तुम तो एक नाप में तो रहते ही नहीं हो, कभी तुम घटते हो. चंद्रमा क्या होता है, घटता और बढ़ता है ना. अमावस में पूरा खत्म हो जाता है और पूर्णिमा पे पूरा हो जाता है, एकदम पूरा चांद दिखता है. इसीलिए इसकी माँ उसको कहती है कि तुम कभी एक नाप में तो रहते नहीं हो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुर्ता किस तरह सिलवाऊँ. और चंद्रमा क्या आग्रह करता है कि मैं गर्मी हो चाहे सर्दी हो हर वक्त में कष्ट सहता रहता हूँ और नंगे बदन में घूमता रहता हूँ, इसीलिए आप मुझे कुर्ता सिलवा दो. इस तरह से इस कविता में हमने ये पढ़ा था. अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं. देखिए, चंद्रमा अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने का आग्रह क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा था. चंद्रमा अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने का आग्रह कर रहा है क्योंकि वह 12 महीने नंगे तन के साथ घूमता रहता है. ठीक है ना. यहाँ लिखा है नंगे तन 12 मास वह घूमता रहता है, इसीलिए उसको कुर्ता सिलवाने का आग्रह कर रही है. समझ में आया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए अगला, चंद्रमा कौन कौन से मौसम में कष्ट सहता है? चंद्रमा गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि मौसम में कष्ट सहता है. ठीक है ना. इसका आंसर क्या होगा, चंद्रमा गर्मी, सर्दी, वर्षा मौसम में कष्ट सह रहा था. और चंद्रमा का कुर्ता सिलवाने में माँ क्यों असमर्थ थी? क्यों असमर्थ थी माँ? क्यों? क्योंकि वो एक नाप में नहीं रहता था. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, चंद्रमा का कुर्ता सिलवाने में माँ असमर्थ है क्योंकि चंद्रमा कभी एक नाप नहीं रहता है, कभी पूरा तो कभी आधा रहता है. सही है ना. ओके, ये इसका उत्तर होगा, आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. दी गई पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए. यहाँ कुछ ये पंक्तियाँ दी हुई है कविता की. लेकिन तू तो एक नाप में कभी नहीं रहता, पूरा कभी कभी आधा, बिल्कुल न कभी दिखता है. तो इन सब आपको ये कविता समझ में आ गई है, तो आपको ये डू योर सेल्फ अपने आप से लिखना है. इसकी इन पंक्तियों का अर्थ आपको खुद को लिखना है. समझ में आया. नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. चंद्रमा क्या सिलवाना चाहता है? चंद्रमा जैकेट या कुर्ता या पजामा? सही आंसर बताइए, कुर्ता. बै पे टिक करेंगे, बै पे टिक कर लेना सब बच्चों. बै पे कुर्ता सिलवाना चाहता है इसलिए बै पे टिक कर लीजिएगा. कितने मास चंद्रमा नंगे तन घूमता है? कितने मास घूमता है? 12. ए पे टिक कर लेना, 12 मास वह नंगे तन घूमता है, तो ए पे टिक कर लेना. चंद्रमा ने माँ से कितने कुर्ते सिलवाने के लिए कहा? कितने कुर्ते सिलवाने के लिए कहा? 15 कुर्ते सिलवाने का आग्रह किया, तो आप से पे टिक कर लेना. समझ में आया. नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों को क्रम को सही करके लिखिए. जैसे कविता में लिखा है उस तरह से आपको लिखना है. जैसे ये दिया हुआ, तेरा सारा दुखड़ा मैं समझती हूँ खूब. तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो हमें सही क्रम है उसमें लिख के इसको दोबारा लिखना है सही क्रम में. इसका सही क्रम होगा,
मैं तेरा सारा दुखड़ा बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। तो आप पहले ये लिखेंगे खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। ऐसे सही क्रम में आपको इसको इस सेंटेंस को लिखना है। मैं समझती हूँ खूब, पहले ये लिखेंगे तेरा सारा दुखड़ा, पहले ये लिखेंगे मैं समझती हूँ खूब तेरा सारा दुखड़ा। इसी तरह से इनको भी आपको सही क्रम में लिखना है। 15 नहीं सिलवा कुर्ते एक तू मुझे पूरे। इसको भी आपको सही क्रम में लिखना है। सिलवा कुर्ता माँ दे मुझे, इसको भी सही क्रम में लिखना है। तो आपको ये खुद से करना है, डू योर सेल्फ एज ए होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको मिलान करता है। जैसे सेठ, 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 सेठ का क्या होगा, सेठ का होगा इसमें सेठानी, तो आप सेठानी से मैच करेंगे, मिलान करेंगे। सेठ का सेठानी। पुरुष, पुरुष का क्या होगा स्त्री, पुरुष का स्त्री से मिलान करेंगे, ठीक है ना। ख को इस फोर्थ वाले से मिलान करेंगे। पिता, पिता का क्या होता है माता, तो माता ये ऊपर है, तो इससे हम मिलान करेंगे। आदमी, आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा, आदमी का स्त्रीलिंग औरत। आदमी क्या है यहाँ पुल्लिंग है और औरत स्त्रीलिंग है। गधा, गधा का गधी, गधा यहाँ क्या है पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द गधी। सो इसको हम इससे मैच करेंगे। इस तरह से आपको भी ये डन करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो काम से जी चुराए, जो काम से जी चुराने वाला उसे क्या कहते हैं हम कामचोर। क्या कहते हैं कामचोर। कविता लिखने वाला, जो कविता लिखता है उसे हम क्या कहते हैं कवि। क्या कहते हैं कवि। और जो मजदूरी करता है उसे हम क्या कहते हैं मजदूर। क्या कहते हैं मजदूर। जो चित्र बनाता है उसे हम कहते हैं चित्रकार। क्या कहते हैं चित्रकार। तो ये आप लोग भी अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना और इनको जो आपको होमवर्क में दिया गया है डू योर सेल्फ के लिए, उसको आप होमवर्क में डन कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये एक्टिविटी अपनी, ये क्वेश्चन आंसर्स अपने कंप्लीट हुए। नेक्स्ट ये एक्टिविटी है रचनात्मक गतिविधियाँ। पता लगाइए कि हमें किस किस मौसम में कौन कौन से कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो कौन कौन से मौसम में हमें किस तरह के कपड़े पहनते हैं हम लोग। जैसे सर्दी होती है, सर्दी में हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं, यहाँ लिखेंगे सर्दी। ये मौसम सर्दी का, सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं गर्म कपड़े, तो हम यहाँ गर्म लिख देंगे। और गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं। अब गर्म कपड़ों में भी कौन कौन से होते हैं, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, ठीक है ना स्वेटर। और क्या पहनते हैं, और मफलर, मफलर पहनते हैं, अपने पापा वगैरह मफलर पहनते हैं। और आप क्या लगाते हो टोपी लगाते हो, ठीक है ना टोपी लिख सकते हैं, गरम टोपी वो पहनते हो। और भी आप इस तरह से शब्द लिख सकते हो। और गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के और सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े, ठीक है ना। इस तरह से क्यों पहनते हैं, सर्दी में हमें सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं और गर्मी में हम गर्मी से बचने के लिए इस तरह से कपड़े पहनते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में अपनी बुक में नोट डाउन करिएगा अपना वर्क, ओके। ये एक एक्टिविटी है आपको समझने के लिए, बाकी सब आपको बुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।